Good morning students. That class is related to the second head of income, that is called the income from house property. यह क्लास जो है वो संबंधित है आय के दूसरे शीर्षक से, जिससे कि हम जानते हैं मकान संपत्ति से आय। तो आइए देखते हैं वहाँ से कौन कौन सा एग्ज़ाम आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, कौन कौन से क्वेश्चंस, और आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में भी नेट जेआरएफ से लेकर आपके यूपी पीजीटी जो वैकेंसी आई हुई है वहाँ पर। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, यहाँ पर जो है हम टोटल 9 क्वेश्चन को एमसीक्यू को बनाए हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सबके सब। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से एमसीक्यू में, ग्रास एनुअल वैल्यू आर एनुअल वैल्यू इज रिलेटेड टू, सकल वार्षिक मूल्य या वार्षिक मूल्य संबंधित है। तो दिया गया 4 ऑप्शन, फ्रॉम सैलरी वेतन से, फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मकान संपत्ति से, तीसरा दिया गया है फ्रॉम कैपिटल गेन पूंजीगत लाभ से, और चौथा दिया गया है नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कहाँ से ग्रास एनुअल वैल्यू रिलेटेड है, आप किस पर टिक लगाएंगे, मकान संपत्ति से आए। तो इसमें ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन जो आपका है, द एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस इज, स्वयं के रहने का मकान का वार्षिक मूल्य होता है। तो आपका यहाँ दिया गया है फेयर रेंट उचित किराया, म्यूनिसिपल रेंट नगरपालिका किराया, तीसरा दिया गया स्टैंडर्ड रेंट मानक किराया, और चौथा दिया गया है जीरो। तो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस होता है जिसमें आप रहते हैं, उससे जो आपकी अर्निंग होती है, जो सेल्फ आप रहते हैं रूम में, वहाँ पर आपसे कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स नहीं लिया जाता है। जब आपके पास एक से अधिक मकान है, एक में रह रहे हैं, दूसरे को रेंट पे उठाएं, तो जो दूसरा मकान होता है उस पर आपको टैक्स देना रहता है। और टैक्स हमेशा किस पर दिया जाता है, एनुअल वैल्यू पर, वार्षिक मूल्य पर। तो यहाँ पर वार्षिक मूल्य जब जीरो है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, तो वहाँ पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, जीरो। तो यह जो है दूसरे में आपका सेल्फ है, लेकिन अगर यहीं पर रेंटेड हाउस होता तब ऑप्शन में क्या दिया होता, यहाँ पर एनुअल वैल्यू। ध्यान रखिए, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। अगर रेंटेड हाउस होता, लेट आउट हाउस होता, किराए पर उठाया गया हाउस होता, तब वहाँ उसका जो है किस पर टैक्सेशन होता, एनुअल वैल्यू पर। ये भी क्वेश्चन है यहाँ पर एमसीक्यू में हम ऐड किए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही है, इनकम टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत आय पर कर की गणना की जाती है। किस पर होती है, रेंट रिसीव्ड प्राप्त किराया, बी है आपका म्यूनिसिपल वैल्यू नगरपालिका कर पर, तीसरा है स्टैंडर्ड रेंट मानक किराए पर, और चौथा है एनुअल वैल्यू। तो हम अभी आपको क्या बताएं, जो टैक्सेशन होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर, किस पर होता है, एनुअल वैल्यू पर, मीन्स वार्षिक मूल्य पर। फोर्थ क्वेश्चन में आ जाइए, सेक्शन 24 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज रिलेटेड टू, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 24 संबंधित है। तो पहला दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉम एनुअल वैल्यू वार्षिक मूल्य से, बी दिया गया है डिडक्शंस फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मकान संपत्ति आय से कटौती के संदर्भ में, तीसरा दिया गया फ्रॉम म्यूनिसिपल टैक्स नगरपालिका कर से, चौथा दिया गया नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सेक्शन 24 किससे रिलेटेड है, सेक्शन 24 ऑफ इनकम टैक्स रिलेटेड टू द डिडक्शंस दैट इज गिवन इन द इनकम टैक्स एट 1961। तो ये किससे रिलेटेड है, जो कटौतियाँ दी गई हैं, कटौतियाँ कहाँ दी गई हैं, सेक्शन 24 में दिया गया है रिगार्डिंग द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और सैलरी में भी ये क्वेश्चन मोस्ट पॉपुलर है, पूछा जाता है, सैलरी में डिडक्शंस कहाँ दिया गया है, सेक्शन 16 में। पहले की वीडियो में आप लोग देखिएगा, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन है। तो 16 है तो हाउस आपका सैलरी है डिडक्शन, और अगर 24 है तो आपका क्या डिडक्शन है, 24 है तो डिडक्शन फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन इज नॉट रिलेटेड टू द सेक्शन 24, निम्नलिखित में से कौन सी कटौती धारा 24 से संबंधित नहीं है। तो धारा 24 में कितने टाइप की डिडक्शन दी गई है, 2 टाइप, देयर आर 2 टाइप ऑफ डिडक्शंस गिवन अंडर सेक्शन 24। एक आपका है सेक्शन 24A, और दूसरे में जो डिडक्शन दिया गया है सेक्शन 24B। तो 24A में क्या दिया गया है, आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया है, मानक कटौती जिसको बोलते हैं, जिसको वैधानिक कटौती दिया गया है, और वो कितना होता है, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। पहला आपका है
जितना भी आपसे रेंट वसूला गया है, आप जो रेंट जो आप लाज उठाए हुए हैं किराए पर या कुछ भी है, मकान आप हैं रेंट पे दे दिए हुए हैं, तो जो आपका उसका जो रेंट आएगा, मान लिया 1 लाख रुपए आपका आया है, 30% छूट जाएगा, 30,000 रुपये छूट जाएगा। टैक्स आपको कितने पर देना रहेगा? 70,000 पर। तो ये जो आपका है यहाँ डिडक्शन कितना मिल जाता है तुरंत? 30% एनुअल वैल्यू। और वो कहाँ पर दिया गया है? सेक्शन 24 सब सेक्शन ए में दिया गया। और जो दूसरा डिडक्शन बताया गया है 24B में बताया गया है इंटरेस्ट ऑन लोन, ऋण पर ब्याज। जो आप मकान बनवाते हैं, जिसको आपको किराए पर देना है, जो भी इलाज आपको देना है किराए पर, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी बैंक से आप कर्जा लेंगे, कितनों भी पैसा जो भी आपको ब्याज पे देना पड़े, वो क्या है? टोटली टैक्स फ्री। उस पर जो है आपको डिडक्शन मिल जाएगा, उस पर जो है वो नहीं ऐड होगा उसमें। तो देखिए वही यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन नॉट रिलेटेड टू द सेक्शन 24, निम्नलिखित में से कौन से कटौती धारा 24 से संबंधित नहीं है? तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी हम आपको बताए कहाँ है? 24 में, ये तो इंक्लूड ही है। दूसरा, और देखिए जो भी नेगेटिव क्वेश्चन है तुरंत अंडरलाइन कर दीजिए, क्योंकि आप लोग पॉजिटिव में पढ़ते हैं और क्वेश्चन नॉर्मली कंपटीशन में आपका नेगेटिव फॉर्म में पूछा जाता है, तो नॉट पूछा गया है, संबंधित नहीं है, शामिल नहीं है। दूसरा आपका है इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी इंक्लूड है सेक्शन 24B में। तीसरा दिया गया है इंटरटेनमेंट टैक्स, मनोरंजन कर। और चौथा दिया गया है नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है। और ये जो इंटरटेनमेंट टैक्स है ये आपका किसका पार्ट है? दैट इज़ द पार्ट ऑफ द सैलरी से डिडक्शन ये मिलता है। कर जो आपका वेतन से आया है वहाँ की ये डिडक्शन है, तो ये रिलेटेड नहीं है, नॉट रिलेटेड पूछा जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो सही होगा? सेक्शन ऑप्शन नंबर सी। तो ये 5 क्वेश्चन अभी के लिए यहाँ पर आपके लिए जो था। और उसके बाद जो कि आपका जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपके यहाँ से हाउस प्रॉपर्टी में, जो कि आपके हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, जिस पर कि पूरा हाउस प्रॉपर्टी बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? ग्रास एनुअल वैल्यू पर, एनुअल वैल्यू पर। तो आता है आपके नेट के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन, कॉमर्स में आपके पीजीटी के एग्ज़ाम में भी, एमकॉम एंट्रेंस में भी, और हर एक कॉमर्शियल एग्जामिनेशन में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, आपके रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में, कि कैलकुलेशन मेथड ऑफ द ग्रास एनुअल वैल्यू, ये कैसे निकाला जाता है? ग्रास एनुअल वैल्यू को और एनुअल वैल्यू को कैसे निकाला जाए? तो न्यूमेरिकल फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में भी, बीकॉम में भी आपके एमसीक्यू में एक क्वेश्चन रहेगा। तो ये अभी नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी, जो नेक्स्ट क्लास रिलेटेड रहेगी, क्वेश्चन नंबर 6 to 9, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो 6 to 9 यहीं पर है, कैलकुलेशन ऑफ द ग्रास एनुअल वैल्यू और एनुअल वैल्यू, और एनुअल वैल्यू सकल वार्षिक मूल्य की गणना या वार्षिक मूल्य की गणना। तो जब डिडक्शन नहीं घटता है सेक्शन 24, तब तक वो क्या कहलाता है? ग्रास एनुअल वैल्यू। और जैसे ही हम डिडक्शन 24 जो है दोनों घटा देते हैं वहाँ से, तब वो क्या बन जाता है? एनुअल वैल्यू बन जाता है, उसी को ही वार्षिक मूल्य कहते हैं। तो ये जो है अभी के लिए इतना ही, और तुरंत ही अभी आप लोगों को मिलने वाला है नेक्स्ट जो क्लास रहेगी सेक्शन 6 to 9। आप लोग बने रहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, आपका यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो अभी के लिए इतना ही, कुछ देर वेट करिए, वो भी आप लोगों को अभी क्लास में वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।